दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको तरह तरह की पुरानी इमारतें मिलेगी। दिल्ली में आपको कुतुब मीनार और इंडिया गेट जैसी बहुत सारी मशहूर जगह तो मिलेगी ही, लेकिन उसी दिल्ली में कुछ ऐसी रहस्यमयी जगह भी है जहाँ की रहस्यमयी बातों को सुलझाना किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। एक ऐसी ही जगह है अग्रसेन की बावली। एक ऐसी बावली जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, जो सीढ़ियों से बनी है और बहुत ही ज़्यादा गहरी है। लोगों का कहना है कि कभी यह बावली पानी से नहीं बल्कि काली मौत से भरी होती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। एक ऐसी कहानी जो कि आपका दिल दहलाने वाली है। आज की इस कहानी में हम लोग जानेंगे अग्रसेन की बावली के बारे में, जो कि दिल्ली में स्थित है। अग्रसेन की बावली एक ऐसी बावली है जो कि बहुत सारे रहस्यों से भरी पड़ी है। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं और आपको भी हॉन्टेड स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में भी आने वाली कहानियों को आप ऐसे ही सुन सके। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। आज की ये कहानी है दिल्ली के बारे में। अगर हम और गहराई में जाए तो ये कहानी है दिल्ली के एक ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक भी है। तो ये कहानी है अग्रसेन की बावली के बारे में। अग्रसेन की बावली दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा मशहूर पुरानी बावली है। दिन भर यहाँ पे टूरिस्ट का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन रात होते ही सारी की सारी चीज़ें बदल जाती है। सूरज ढलते ही लोगों का यहाँ पे आना जाना पूरी तरह निषेध है, क्योंकि कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ें होती है जो कि किसी भी आम इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आज की कहानी है सन 1985 की। सन 1985 की एक सर्द शाम थी और उसी शाम में 3 दोस्त राहुल, मोहित और नीरज दिल्ली घूमने आए थे। अभी वो दिल्ली घूम ही रहे थे कि वहां के एक स्थानीय निवासी ने उन्हें सलाह दी, दिल्ली घूमने आए हो तो अग्रसेन की बावली जरूर जाना, लेकिन याद रखना शाम ढलने के बाद बिल्कुल भी मत जाना। जब तीनों दोस्तों ने उस स्थानीय निवासी की वो बात सुनी तो उन्होंने उस बात को मजाक समझा। उन्हें लगा कि शायद वो स्थानीय निवासी उन्हें डराना चाहता है। तीनों दोस्त बहुत ही ज्यादा जवान थे, इसीलिए वो चुनौतियों को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते थे। उन्हें लगा कि शायद वो निवासी उन्हें डरा रहा है और इसी के चलते उन्होंने फैसला किया कि अब वो उस अग्रसेन की बावली में शाम के समय ही जाएंगे। और इसी के चलते वो ठीक अगले शाम उस बावली के पास पहुंचे। जब वो उस बावली के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो इलाका पूरी तरह सुनसान था और वहां पे किसी की भी आवाजाही नहीं थी। वहां पहुंच के उन्हें ऐसे महसूस हुआ मानो वहां की हवा पूरी तरह रुकी हुई हो और चारों तरफ पूरी तरह सन्नाटा ही सन्नाटा हो। बावली की 108 सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो हर कदम पे उन्हें एक अदृश्य दबाव पड़ रहा हो। राहुल बहुत ही ज्यादा मजाकिया इंसान था। उसने अपने दोनों दोस्तों से मजाक करते हुए कहा, भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो ये जगह मुझे खा ही जाएगी। और उस बूढ़े इंसान ने जो बात कही थी ना कि शाम के टाइम यहाँ पे मत आना, उसकी बात याद करके तो मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है। राहुल की मजाकिया तौर पे कही हुई इस बात पर मोहित और नीरज बहुत जोरों से हंसने लगे। और इसी मजाक के साथ जैसे ही राहुल ने नीचे की तरफ झांका तो पूरी तरह खौफ से भर गया। नीचे झांकते हुए उसने देखा कि नीचे पानी जैसा कुछ भी नहीं है, चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा है। अभी राहुल नीचे देख ही रहा था कि अचानक से नीरज बोला, तुम दोनों सुन रहे हो? पानी गिरने की आवाज आ रही है, लेकिन वहां पानी तो है ही नहीं। नीरज की बात सुनकर राहुल और मोहित ने कहा, सही बात है यार, पानी गिरने की आवाज तो आ रही है लेकिन नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा। टॉर्च की रोशनी में भी नीचे चारों तरफ सिर्फ
अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। अभी पानी कहाँ गिर रहा है ये समझ ही नहीं आ रहा। अभी वो तीनों ये सारी बातें कर ही रहे थे और उन बातों के साथ साथ नीचे उतर ही रहे थे कि उन्हें लगा कि चारों तरफ अंधेरा और भी ज्यादा भारी होता जा रहा है। नीचे उतरते हुए अचानक से मोहित के हाथ में जो टॉर्च थी वो बंद हो गई। अभी उनकी टॉर्च बंद हुई ही थी कि अचानक से सीढ़ियों के किनारे से काले साए जैसा धुआं उठने लगा और वो धुआं धीरे धीरे एक आकार में बदलने लगा था। एक ऐसा आकार जिसकी लाल आंखें थी और उसने फटी हुई सफेद चादर ओढ़ी हुई थी। उस आकार के हाथ में पानी से टपकता हुआ घड़ा था और वो आकार उन्हीं की तरफ बढ़ते जा रहा था। इससे पहले कि राहुल और उसके दोस्त कुछ सोच पाते, अचानक से वो आकार औरत की आवाज में बोली, पानी चाहिए क्या? बोलो ना, पानी चाहिए या आत्मा? उस आवाज को सुनते ही तीनों का दिल ऐसे धड़कने लगा मानो वो बाहर ही निकल जाएगा। उस औरत की आवाज सुन के राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ा तो उसे ऐसे महसूस हुआ मानो उसके पैरों में भारी खिंचाव पड़ रहा हो। राहुल नीरज और मोहित के मुकाबले 2-3 सीढ़ियां नीचे उतर चुका था और वो उस औरत के सबसे ज्यादा पास था। राहुल समझ गया था कि हो ना हो वो औरत एक बुरी शक्ति है और ऊपर की तरफ ना जा पाने के कारण उसे ऐसा भी महसूस हो रहा था कि अब उसका अंत निश्चित है। वो बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा था और छटपटा रहा था कि किसी तरह वो वापस उन सीढ़ियों से चढ़कर निकल पाए, लेकिन अपनी कोशिश में वो पूरी तरह नाकाम हो रहा था। अभी राहुल हार मानने ही वाला था कि अचानक से नीरज और मोहित ने किसी तरह उसे ऊपर खींचा। जैसे उन्होंने राहुल को ऊपर खींच लिया, अचानक से तीनों जमीन पर गिर गए। जमीन पे गिरते हुए उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उन्हें नीचे की तरफ खींच रहा हो। किसी तरह वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचे ही थे कि उन्हें ऐसे महसूस हुआ मानो पीछे से उन्हें कोई एक खौफनाक आवाज देकर वापस बुला रहा हो और उन्हें कह रहा हो, पानी चाहिए या आत्मा? उस आवाज को सुनकर तीनों बुरी तरह डरे हुए थे और उन्हें ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया था कि क्यों उस स्थानीय निवासी ने उनसे कहा था कि रात के समय वहां बिल्कुल भी मत जाना। जैसे ही वो तीनों बावली के आखिरी मोड़ पर पहुंचे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। पीछे मुड़कर देखते ही वो तीनों बुरी तरह कांप उठे। उन्होंने देखा कि पीछे एक काली औरत थी। खास बात यह थी कि उस काली औरत के नीचे कोई भी जमीन नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वो हवा में तैर रही हो। उस औरत की आंखें बुरी तरह लाल थी और वो औरत अपने हाथ में मटका लिए उन्हीं की तरफ देख रही थी और हंसते हुए उन्हें कह रही थी कि पानी चाहिए या आत्मा। दोस्तों, किसी तरह वो तीनों अपनी जान बचाकर उस इलाके से बाहर निकले। जैसे वो तीनों बाहर निकले तो वो एकाएक बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने खुद को हॉस्पिटल में पाया और उन्हें चारों तरफ से उस इलाके के स्थानीय निवासी घेरे खड़े थे। अभी उन्हें आंख खोले हुए कुछ समय ही हुआ था कि अचानक से कुछ स्थानीय निवासियों ने उनसे कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम उस जगह से जिंदा वापस आ पाए। अगर तुम उस औरत की बात का जवाब दे देते ना तो तुम आज इस अस्पताल में नहीं होते। उस दिन के बाद से आज तक वो तीनों का जीवन पूरी तरह बदल चुका है और आज भी जब वो तीनों उस मंजर के बारे में याद करते हैं तो पूरी तरह कांप उठते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि आज भी अगर कोई शाम के बाद अग्रसेन की बावली के नीचे तक जाता है तो उसे पानी पीने का बुलावा सुनाई देता है। ऐसा लगता है मानो कोई उनसे पूछ रहा हो कि पानी चाहिए या आत्मा। कहा जाता है कि जो भी उस औरत के सवाल का जवाब देता है वो फिर कभी भी वापस नहीं आ पाता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ये कहानी हमने आपको संक्षिप्त में सुनाई है ताकि आपको अग्रसेन की बावली के बारे में कुछ बातें पता लग सके।
अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें खौफनाक हॉन्टेड स्टोरी सुनना पसंद है। अगर आपके पास कोई बेहतरीन स्टोरी है जो कि रियल लाइफ पे बेस्ड हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी वो कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पे भी अपनी कहानी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और रात एक नई कहानी के साथ।